चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने पेनांग का एक स्मॉल ट्रेलर ऐड किया था और आज हम लोग जाने वाले हैं पेनांग एंड मैं जा रही हूँ बाय ट्रेन और मैं पहली बार अकेले यहाँ की ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और ये अराउंड 4 आवर्स की जर्नी है। तो चलते हैं स्टेशन और देखते हैं यहाँ का प्रोसीजर। ऑलरेडी मैं अपनी ट्रेन टिकट करा चुकी हूँ और 3:55 पे यहाँ से ट्रेन है। अराउंड 4 डिपार्चर टाइम है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम से पहले आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ भी फ़र्स्ट टाइम मैं मलेशियन रेलवे में ट्रैवल कर रही हूँ और कुछ भी यहाँ का पता नहीं था। तो अभी उन्होंने बोला कि 3:30 पर अंदर एंट्री होगी। सो लेट्स सी। तो आप सामने वहाँ से जैसे ही अंदर एंटर करते हो, आपको यहाँ पे सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 दिख जाएगा। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे काउंटर में जो लोग बैठे हैं, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो कि आपको कहाँ से एंट्री करनी है। पर अगर अभी ट्रेन का टाइम नहीं होगा तो आपको वेट करने का बोलेंगे और अराउंड हाफ एन आवर पहले, अराउंड हाफ एन आवर और 25 मिनट्स पहले ही वो आपको अंदर एंट्री करने देते हैं। तो अगर टाइम होगा तो वो आपको वेट करने का बोलेंगे। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं मलेशियन रेलवेज़ में ट्रैवल कर रही हूँ। बचपन से ही मतलब इंडिया में मैं ट्रेन में ट्रैवल करती आई और इंडियन रेलवेज़ मेरा सबसे फेवरेट रहा है। मतलब कहीं भी जाना हो, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेन ही प्रेफर करती थी इंडिया में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ट्रेन्स के ऑप्शंस बहुत कम हैं, तो इसी वजह से आपको बाय रोड ही मोस्टली जगह आपको बाय रोड ही ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम पेनांग गई थी तो तब क्या हुआ था कि मैं सुबह गई थी, शाम को आ गई थी, तो वो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि 1-2 दिन तक वो बिल्कुल भी उठने का, कुछ करने का मन ही नहीं किया। देन मेरे को अभी जब 10 तारीख को दोबारा आना था तो मैंने सर्च किया कि कोई ट्रेन चलती है, अगर मैं ट्रेन से ट्रैवल करूँ तो कैसा रहेगा। देन मैंने चेक किया और ट्रेन थी कुआलालंपुर से पेनांग के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई, मैं तो ट्रेन से ही ट्रैवल करूँगी और अकेले ट्रैवल कर रही हूँ मैं, सबसे मेन बात जो है। तो जब मैं केएल से निकली थी, वहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और थोड़ा आ गया है तो यहाँ पे धूप निकली हुई है अच्छी खासी। और मेन बात जो है, अगर आप भी सोच रहे हो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए कुआलालंपुर टू पेनांग, तो एक बात का ज़रूर ख़ास ध्यान रखना कि अपनी जिपर या स्वेटर साथ रख के ट्रैवल करना, क्योंकि ये लोग ट्रेन में इतनी ठंड करके रखते हैं ना कि आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी। तो मैंने ये पतली सी जिपर रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ये भी ठंड नहीं रोक पा रही है, इतनी इन्होंने टेम्परेचर डाउन किया हुआ है अंदर। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपना कोई भी स्टोल या जिपर ज़रूर साथ कैरी करिए। मतलब इसमें बैठ के ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं मलेशियन रेलवेज़ में ट्रैवल कर रही हूँ, पूरा इंडियन रेलवे वाला ही फील आ रहा है मुझे, जैसे लाइक आपको राजधानी या शताब्दी में आता है। और सबसे मेन बात, बहुत कंफर्टेबल है,
कोई भी ऐसी वो नहीं है कि सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सफ़र ख़त्म हो गया। जहाँ तक मुझे पता है शायद इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है, तो अभी मैं जाके चेक करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने साथ पानी की बोतल तक रखना भूल गई थी मैं जल्दी में। और तो जिस तरह के यहाँ पे व्यू आ रहे हैं ना बाहर, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं मलेशिया में हूँ। मुझे एग्जैक्ट फीलिंग आ रही है कोंकण रेलवे की। अगर आप लोगों ने कोंकण रेलवे में ट्रेवल किया है तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बात करें तो इस ट्रेन में 2 क्लासेस हैं, बिज़नेस क्लास एंड एग्जीक्यूटिव क्लास। और बिज़नेस क्लास पूरी फुल थी, जिस वजह से मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास बुक की थी। बिज़नेस क्लास में क्या होता है, आपको खाना वगैरह सब मिलता है। और बिज़नेस क्लास की टिकट अराउंड 155 रिंगिट की है। बट मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रही हूँ, उसमें खाना नहीं मिलता, विदाउट फूड होती है। तो इसकी टिकट मुझे पड़ी 81 रिंगिट की, 1 साइड की। और देख सकते हो इसमें काफ़ी हद तक ये इंडियन ट्रेन जैसा ही है। ऊपर आपको सामान रखने के लिए जगह कंपार्टमेंट है, लाइक अपनी शताब्दी में होता है, सेम वैसा ही है सब कुछ। और सामने स्क्रीन्स लगी हैं और उधर सामने वहाँ पर चलता है कि कौन सा क्या टेम्परेचर है इस टाइम ट्रेन में, और नेक्स्ट स्टेशन क्या है, तो सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। और साथ साथ अनाउंस भी होता रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप सो गए हो और आपको पता ना चले, साथ साथ जो स्टेशन आने वाला है उसके लिए अनाउंसमेंट अलग से होती है। इस ट्रेन का वॉशरूम है, आप देख सकते हो। मतलब क्लीन ठीक है, इतना ज़्यादा क्लीन भी नहीं है, लोग बनवाने भी यहाँ के वैसे ही है। Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear. Kepada para tetamu yang dihormati, kerana memilih perkhidmatan ATM. Destinasi akhir train ini adalah stesen. तो ट्रेन का यहाँ पे 8:05 में पहुँचने का टाइम था, तो अभी अराउंड 8:07 या 8 हो रहे हैं और यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। अभी यहाँ से मैं होटल जाने वाली हूँ, मैंने होटल को बुक कर रखा ऑलरेडी। पर ये है कि अभी मैं मेन मलेशिया में ही हूँ, और जो पेनांग जहाँ मुझे जाना है वो अलग आइलैंड पे है होटल, तो उसके लिए देखती हूँ। अभी पास में एक फेरी भी है, आई थिंक अगर हुआ तो फेरी से जाती हूँ, वरना कैब भी बुक करनी पड़ेगी। अगर फेरी ना मिली तो फेरी की टाइमिंग चेक करूँगी एक बार।
फेरी के टाइमिंग चेक करने होंगे, क्योंकि हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होते ये, उसके टाइमिंग होते हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम पर इनका पेज है पेनांग पोर्ट के नाम से, आप उस पर जाके फेरी के टाइमिंग चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आइलैंड तक जाने के लिए मुझे कॉस्ट लगा है 1 रिंगिट 20 सेंट्स एंड 8:30 इसका टाइम है चलने का, और अराउंड 10 to 20 मिनट्स लगते हैं। समटाइम इट्स टेक 10 मिनट्स ऑल्सो एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सी। हार्डली 5 मिनट ही हुए थे मैं फेरी में बैठे को, और पहुंच भी गए हैं। 10 मिनट कहने की बात थी, 5 मिनट लगे हैं हार्डली। तो अभी इसको इसकी जगह पे पार्क कर रहे हैं, तो फिर उतरते हैं हम लोग। बस स्टैंड से ग्रैब की है, तो यहाँ से मेरे को चार्जेस पड़े हैं इसके 15 रिंगिट, और अगर मैं डायरेक्ट स्टेशन से ले रही थी तो मुझे 24 रिंगिट पड़ रहे थे। तो वहाँ पे फेरी लेने से मुझे मतलब 10 रिंगिट का कह सकते हो कि फ़ायदा हो गया। तो यहाँ से अब सीधा मैं होटल जा रही हूँ। अराउंड 5 मिनट का 5 या 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो उसके बाद होटल जाके देखते हैं चेक इन करने के बाद कि क्या करना है, क्या प्लान है, और मार्केट वार्केट कब तक खुली है। आई थिंक अभी तक तो मैं जो कुछ भी देखी हूँ सब कुछ बंद ही लग रहा है। नॉट श्योर कि खुली है या नहीं खुली है कुछ भी, और या तो फिर मुझे वहीं पे ऑर्डर ही करना पड़ता है फूड। और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपका वेजिटेरियन होना मतलब लाइक गुनाह है। यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं कुछ भी खाने के लिए ढंग का क्या मिलेगा ही नहीं। सो गाइस, आई रीच्ड हियर एट माई होटल, बट अभी मुझे चेक इन करना है। तो इस ट्रेन वाली वीडियो को, पेनांग तक की जर्नी को हम यही ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।